हेलो एवरीवन। दोस्तों ये एनटीए डीयू के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और इसमें हम 25 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप यहाँ पर 12 से 15 क्वेश्चन करते हैं तो समझो आपका जीएस ठीक ठाक है, और 15 प्लस करते हैं तो आपको जीएस में केवल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, कम से कम 20 तक स्कोर बढ़ाने के लिए। तो कम से कम आपका इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए इस प्रैक्टिस सेट में, और कमेंट करके आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसी तरह से आपको डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा सा मिस हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल कोशिश करूँगा कि आपको डेली प्रोवाइड कराई जाए वीडियोज़। ठीक है, और एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ 50,000 जीएस के क्वेश्चन की, जहाँ पर आपको डेली 1 लाइनर के फॉर्म में 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा लंबी वीडियो वो नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी। इसमें हम 100 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को देखते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं सोल्व। चलिए पहला क्वेश्चन है, आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। तो बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन है। शहरी क्षेत्र में देखिए, शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी, यानी वहाँ के जो लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो बेरोज़गार होता है उसको हम बेरोज़गारी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वहाँ पर जो है ग्रेजुएशन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है शहरों में, और उस हिसाब से जो है रोज़गार नहीं मिल पाता। तो वहाँ पर शिक्षित बेरोज़गारी होती है, और मौसमी बेरोज़गारी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, वहाँ पर जो मज़दूर लोग होते हैं उसमें मौसमी बेरोज़गारी देखी जाती है, क्योंकि बरसात के टाइम पर उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। एक सीज़न ऐसा होता है जहाँ पर अच्छा खासा रोज़गार मिलता है, किसी सीज़न में उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है। जो डेयरी है, दूध का उत्पादन है, वो किस क्षेत्र में आता है, आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। तो जैसे आपका डेयरी हुआ, कृषि हुआ, है ना, या जो चारागाही का वो हुआ, ठीक है, मछली पकड़ने का बिजनेस हुआ, या फिर मधुमक्खी पालन का हुआ। ये सब क्या है, एक नेचुरल चीज़ों पर बेस है ना। मतलब इसमें कोई भी हमें उद्योग करने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ नेचुरल चीज़ों पर बेस हो। जैसे कृषि हुआ, ज़मीन चाहिए उसके लिए, तो नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन हुआ, उसके लिए भी आपको ज़मीन वगैरह चाहिए। चरागाह हुआ, डेयरी हुआ, है ना, ये प्राकृतिक चीज़ों से मिल रहा है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। तो ये जो होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है। 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक हमारा ये हो गया कृषि से संबंधित। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं हमारे उद्योग धंधे। द्वितीय में कौन से आते हैं, आपके उद्योग धंधे। और एक होता है तीसरा क्षेत्र, जिसमें आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे आपको परिवहन में सरकार सेवा देती है, परिवहन से रिलेटेड, ठीक है, सर्विस देती है, तो वो जो क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, इस तरह के क्षेत्र तो आप समझ सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं किस क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है। पहले में हो गया कृषि से संबंधित, दूसरे में हो गया उद्योग धंधे, तीसरा हो गया आपका सेवा से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। पंचायत अध्यक्ष के रूप में सरपंच को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मसौदा समिति के चेयरमैन कौन थे। मसौदा समिति, मसौदा समिति का मतलब है प्रारूप समिति। तो हमारे संविधान के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, किस तरह से हमारा संविधान होना चाहिए, है ना। और इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर तो इसके चेयरमैन थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना है, और ये कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो दोस्तों इब्न बतूता जो है मोरक्को का था। इस तरह से आपको याद रखना है यात्रियों के बारे में। अर्सा मेजर या बिग वेयर डैश का उदाहरण किस चीज़ का उदाहरण है? अर्सा मेजर या बिग वेयर किस चीज़ का उदाहरण है आपको बताना है। तो नक्षत्र का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ये। चलिए, पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का क्या कारण है? दिन और रात क्यों होती है पृथ्वी पर, ये आपको बताना है। कहीं पर जल्दी दिन हो जाता है, कहीं पर लेट होता है, कहीं पर जो है ना, इस तरह से होता रहता है। तो ये क्यों होता है दिन और रात, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। देखिए पृथ्वी इस तरह से गोल है, ठीक है। तो पृथ्वी देखिए, मान लो सूरज यहाँ पर है, एक पोजीशन पर है कहीं, तो पृथ्वी की जो घूमने की जो पोजीशन है वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है। और मॉर्निंग मान लो जब सूरज यहाँ पर सामने आ जाता है तो यहाँ सूरज निकलना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे घूमते घूमते ये वाला हिस्सा यहाँ पर पहुँच जाएगा इस तरह से। मतलब आप समझ सकते हो कि घूर्णन गति के कारण जो पृथ्वी इस तरह से घूमती है ना, अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं घूर्णन गति। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये पृथ्वी जो है एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो 23 घंटे पृथ्वी का जो एक चक्कर है, जो एक दिन होता है पृथ्वी का, वो होता है 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 40.91 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड, ये होता है पृथ्वी का एक्चुअल टाइम एक दिन का, ठीक है। 24 घंटे से थोड़ा सा कम होता है। और अगर बात करें जो है मौसम बदलने वाली जो प्रक्रिया है, वो परिक्रमा के कारण होती है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी मान लो, तो इस तरह से जब चक्कर लगाएगी पृथ्वी, तो यहाँ पर जो होता है वो मौसम में परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और एक पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो है 1 वर्ष में लगाती है। एग्जैक्ट अगर दिन की बात करूँ, टाइम की बात करूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे और 5 घंटे हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और 45.51 सेकंड आपका हो जाएगा। तो ये होता है पूरा एक साल, एक्चुअल एक साल ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का कौन सा भाग पानी का संचालन करता है? पानी का संचालन जो है तना करता है। पौधे से रिलेटेड पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कुछ आया था। देखिए अगर हम बात करें तो पौधों के संवहनी ऊतक की अगर बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, जो पौधों में तरह तरह की चीज़ें पूरे पौधे में पहुंचाते हैं। कुछ चीज़, एक चीज़ होती है जो जल का परिवहन करती है, संवहन करती है, कोई खनिज लवणों का, ठीक है, खाद्य पदार्थों का। तो 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपका जाइलम, ये जो है जल को पहुंचाने का काम करता है पेड़ पौधों के अंदर, ठीक है, पूरे सारी जगह में, पूरे पेड़ पौधे में जो जल पहुंचता है वो जाइलम की मदद से पहुंचता है। और एक होता है आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है आपका खाद्य पदार्थ को पौधों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों को पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे में कमज़ोर तने होते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए पड़ोसी संरचनाओं पर सहारा लेते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। तो किस प्रकार के कमज़ोर तने होते हैं, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके क्लेमर्स टाइप के जो पौधे होते हैं, ये आते हैं इस कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे बहुत लंबे होते हैं और इनका तना भूरे रंग का, कठोर व मोटा होता है? तो वो किस पौधे का होता है? पेड़ का। जो पेड़ होता है उसका तना बहुत कठोर होता है, ठीक है, लंबा भी होता है पेड़, तो उसी को बोलते हैं पेड़, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है और ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आपको डाउनलोड करके एक बार टेस्ट लगा लेंगे, ठीक है। और
लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले की जो 2 वीडियो है प्रैक्टिस सेट की वो भी आपको देखनी है, और साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर कार्य करे तो क्या होगा। देखिए परिणाम शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वस्तु बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, जब परिणाम शून्य हो जाएगा तो वस्तु बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो परम 8000। नेक्स्ट है, मिट्टी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो मिट्टी जो होती है एक विषम मिश्रण का उदाहरण होती है, अलग अलग चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। एक परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु होता है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, यानी ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो रिसाव बोलते हैं, जमीन में जो पानी अंदर जाता है वो रिसाव के कारण जाता है। रिसाव मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं पृथ्वी में, जिसके कारण पानी जो है नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कब शुरू की गई। तो इसकी पहल कब की गई थी, सितंबर 2014, ठीक है। 25 सितंबर को की गई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भाप इंजन का आविष्कार किया। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट ने, ठीक है। कब किया था, 1776 में जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं, हॉकी से, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हरिप्रसाद चौरसिया बहुत फेमस है बांसुरी के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2017 रमन मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्तकर्ता नहीं है। अच्छा, इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो संजीव चतुर्वेदी नहीं है, बाकी सबने रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ट्रू कलर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एडम गिलक्रिस्ट। नेक्स्ट है, मिन्स्क प्रोटोकॉल यूक्रेन रूसी संघ डोनेस्क पीपल रिपब्लिक और लुगांस्क पीपल रिपब्लिक के बीच डैश के डोनबास क्षेत्र में युद्ध को रोकने के लिए किया गया एक समझौता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन, ठीक है। पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है। तो पाक जलडमरू जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाकिस्तान, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लगा के आते हैं कि पाक जलडमरू है तो पाकिस्तान से अलग करता होगा, लेकिन वो आंसर गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही है, आप कम से कम 10 प्लस तो आपके सही होनी चाहिए, और कमेंट करके बताएं कितने आपके क्वेश्चन सही है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिलती रहेगी, और साथ में 5000 क्वेश्चंस का जीएस के क्वेश्चन का जो है सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।